और चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई की। बता दें आपको, एमपी में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में ऐशबाग थाना क्षेत्र से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा कॉलोनी से गुलाब नाम के संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। किराने की दुकान से इसे गिरफ्तार किया गया। जानकारी आपको दे दें कि मंगलवार को भी एनआईए ने भोपाल से 10 संदिग्धों को पकड़ा था और छिंदवाड़ा से भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार हुए संदिग्ध एचयूटी के लिए काम करते हैं, जो कि यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। इनके पास से कई ऐसी साहित्य, कई ऐसी किताबें बरामद हुई है, कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनसे इन पर शक और गहराता जा रहा है। साथ ही धीरे धीरे खुलासे भी हो रहे हैं इस मामले को लेकर। उज़्ब तहरीर के लगातार संदिग्धों की तलाश एटीएस और एनआई कर रही है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग के इंदिरा कॉलोनी की बात करें तो ये वही गली है जहां से कल एटीएस और एनआई के अधिकारियों ने गुलाब को गिरफ्तार किया था। जिस तरीके से कुछ सूत्रों की बात करें, यदि उनसे जानकारी हासिल जिस तरीके से हमने बातचीत में की तो बताया गया है कि दोपहर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए वो यहाँ पर आया था और उसी समय पुलिस के अधिकारी कुछ सादी वर्दी में पहुंचे थे और जैसे ही गुलाब नाम पड़ा तो वो पास में आया और तुरंत पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में लिया और लेकर यहां से रवाना हो गए। हालांकि आसपास के लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एनआईए और एटीएस लगातार छानबीन कर रही है, किस तरीके से अभी तक इस मामले में 16 से 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके का साहित्य और जो जानकारी मिली है उसके आधार पर जैसे रायसेन के जंगलों में जो ट्रेनिंग कैंप किया जाता था, निशानेबाजी सिखाई जाती थी और भी कई दस्तावेज उनके पास से बरामद हुए हैं। उसके बाद से लगातार पुलिस और एटीएस के रडार में हैं और लगातार छापामार कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज भोपाल। चलिए सीधे रुक करते हैं, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए मंगलवार को 10 की गिरफ्तारी हुई, कल फिर एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, तो यानी कि ये बताता है कि इन सबसे जब पूछताछ की जाएगी तो और भी खुलासे हो सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में और भी गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर हो सकती हैं। बिल्कुल जय, मध्य प्रदेश में अभी तक इस तरीके से एनआईए और एटीएस ने कार्रवाई की, उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से कॉम्बैट जो कैंप किया जाता है जंगल में, फायरिंग निशानेबाजी की ट्रेनिंग उनको दी जाती थी और अलग अलग क्षेत्र में ये लोग काम करते थे ताकि किस तरीके से सोसाइटी में घुल मिलकर उनके साथ वो रह सकें और जानकारी इकट्ठी कर सकें। कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई टेलरिंग का, कोई जिम संचालक है, तो कोई कोचिंग चलाता है, तो कोई ऑटो ड्राइवर है। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर कैसे लोगों के बीच घुलना मिलना है, उनकी जो बातें उनको बताना है, सरिया कानून को लेकर जो साहित्य उनके पास से बरामद हुआ था वो कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करना है और कभी खासतौर से यदि हिंसक घटनाओं को अंजाम देना है तो ऐसे में वो वैसे बिल्कुल सूरज, देखिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस मामले को लेकर और भी खुलासे हो रहे हैं, जरा सुनिए। शाम को दिन में नमाज पढ़ने आया था, वो दिन में जोहर की नमाज के बाद मतलब नमाज पढ़ के निकला। हाँ, उसको बाहर बुला लिया। गुलाब इधर आओ, गुलाब बेटो गाड़ी, गुलाब बेटे गाड़ी खड़े। अच्छा, वो अड़ोस पड़ोस के दिन में उठा है, शाम को उठा है? दिन में नमाज पढ़ने आया था, वो दिन में जोहर की नमाज के बाद मतलब नमाज पढ़ के निकला। हाँ, उसको बाहर बुला लिया। गुलाब इधर आओ, ये वो प्रत्यक्षदर्शी है। सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको हमने सुनाया कि कैसे उस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, उसे किस तरह से बाहर बुलाया गया और उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले बंसल न्यूज पर उस प्रत्यक्षदर्शी को हमने दिखाया जिसने ये बताया है, जिसके सामने पूरा घटनाक्रम हुआ कि कैसे टीम वहां पर पहुंची, उसे मस्जिद के अंदर से बाहर बुलाया गया और उसके बाद उसे लेकर वहां से टीम रवाना हो गई। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया किस तरीके से उसको ट्रैप किया और फिर वहां से हिरासत में लिया गया। ऐसे और भी कई लोग हो सकते हैं रडार में जिनको लगातार एटीएस जिनकी छानबीन कर रही हो और उनके पीछे एटीएस और आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनके पास से मिला और खासतौर से जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल का वो उपयोग करते हैं, जो हमने देखा है खासतौर से दर्शकों ने भी देखा होगा किस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है कि डार्क वेब नेट जो होता है उसके जरिए अलग अलग वेबसाइट के जैसे चेतक थ्रेम्बो की बात करें या रॉकेट जो थ्रेम्बो है उसकी बात करें, तो अलग अलग जो डार्क वेबसाइट होती हैं खासतौर से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि एक दूसरे से बातचीत करें और किसी को भनक भी न लगे। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग ये लोग करते थे और
बड़ी बात यही है कि यदि वो कैंप में ट्रेनिंग करते थे, निशानेबाजी सीखते थे, तो हथियार कहां से आते थे, फंडिंग कहां से की जाती थी। 4 लोगों को हैदराबाद से भी गिरफ्तार किया है। इसमें खासतौर से सलीम की बात करें तो कुछ महीने तक पहले तक भोपाल में रहता था, उसके बाद हैदराबाद गया। तो आखिर इनके तार कहां से जुड़े हैं, कौन इन्हें फंडिंग करता है, और जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में वो रहते हैं, जिस तरीके से हमने दिखाया है कि बहुत तंग गली में जहां से उसको गिरफ्तार किया है, वो दोपहर को 1:30 बजे नमाज पढ़ने गया था। नमाज पढ़ के जब लौटा तो उसका नाम गुलाब, जैसे कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में उसकी छाप गुलाब के नाम पर है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है। तो ऐसे कई खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। एटीएस लगातार छानबीन कर रही है और 19 मई तक तमाम जो 11 आरोपी हैं उनकी पुलिस रिमांड एटीएस ने ली है। तो अभी 19 दिन का समय है, कह सकते हैं 9 दिन का समय है। 19 तारीख में और भी खुलासे होंगे सूरज, निश्चित तौर पर। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बंसल न्यूज उस गली में भी पहुंचा जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, और देखिए कितनी तंग गलियां हैं। ऐसे इलाकों में ये रहते थे जहां किसी को शक भी ना हो, आम लोगों के बीच रहकर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देते थे, और अब ये पुलिस के रडार पर है। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देखिए एचयूटी जिससे संदिग्ध जुड़े हुए हैं, क्या है ये? पहले तहरीके खिलाफत से इसे जाना जाता था, इस नाम से इसे जाना जाता था। ये संगठन शरिया कानून लागू करने का समर्थक है। यह भारत में गोपनीय तरीके से काम करता है, जैसा कि बताया भी जा रहा है। नौजवानों में खिलाफत की विचारधारा पर काम करता है, उन्हें बरगलाने का काम करता है, और ये बताया जाता है कि एचयूटी का मुख्यालय लंदन में है। इस संगठन की पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बड़ी मौजूदगी है, तो संभावना है कि वहां से शायद इन्हें फंडिंग हो रही हो। लेकिन इसका पूरा नाम हिज़्ब उत तहरीर है, जिससे ये तमाम जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं ये जुड़े हुए हैं।